जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आज लाइव आने का मैसेज छोड़ा था जिस संबंध में आपको संगठन के माध्यम से बहुत सारी सूचना देनी है। सम्मानित देश के सभी भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, सभी भीम सैनिक एवं संविधान के शुभचिंतक और देश के शुभचिंतकों, साथियों, 26 नवंबर को भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में हमने हर गांव हर घर संविधान 15वां संकल्प यात्रा आंदोलन किया था। जो आंदोलन बड़ी मजबूती से भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाया। और साथियों, हमारा संगठन देश का एक पहला ऐसा संगठन है जो देश के कोने कोने में संविधान की प्रस्तावना, संविधान को पहुंचाने का काम कर रहा है। साथियों, ये निर्णय अकेले मंजीत सिंह नौटियाल का नहीं था। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों से चर्चा हुई, देश के शुभचिंतकों से चर्चा हुई, जो देश में शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, उपेक्षितों के शुभचिंतक है, उन लोगों से चर्चा हुई कि आखिर फुले साहू अम्बेडकर का आंदोलन, ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। आंदोलन को सब आगे बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन हम 15-20 साल से इस समाज को तड़पता हुआ, बिलखता हुआ देख रहे हैं। रोज हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ तो लड़ते हैं, लेकिन इसको जड़ से समाप्त कैसे किया जाए। साथियों, हमारे पास तो संविधान ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो हमें न्याय देता है, आगे बढ़ने का अवसर देता है, अधिकार देता है। बहुत सारे लोगों ने यह डिसीजन लिया था कि संगठन अगर संविधान की प्रस्तावना गांव-गांव में पहुंचाए और उनको जागरूक करे कि संविधान से आप आगे बढ़ सकते हैं। जिनको संविधान की जानकारी नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो संविधान के बारे में नहीं जानते थे, उनको आज संविधान की जानकारी होने लगी है और ये डॉक्टर अंबेडकर का कारवा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों ने बड़ी मेहनत और मुसीबत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और हमारे विरोध में सरकार ने और शासन प्रशासन के लोगों ने 2 दिन तक मेरी व्हाट्सएप और फेसबुक को बंद रखा गया कि आखिर इस आंदोलन को अगर रोका जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक होंगे, शोषित पीड़ित लोग जागरूक होंगे, जिनके लिए फुले साहू अम्बेडकर जिनको आगे बढ़ाना चाहते थे, अगर वो जागरूक होंगे, कल वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर वो छाती पर चढ़कर अधिकार मांगेंगे। वो ये नहीं चाहते थे, लेकिन हम तो संघर्ष करते आए हैं और हमने संघर्ष के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो केवल एक ही साधन है, वो संघर्ष है। और इस संघर्ष को हम करते करते ताम इस संघर्ष को करेंगे जब तक हमारा जीवन है। इस संघर्ष को हम करेंगे। जिस कारण से इस आंदोलन को विरोधी लोग भी नहीं रोक पाए और हम संविधान की प्रस्तावना को गांव-गांव में पहुंचाने के लिए सफल हुए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बहुत उत्साह था, देखने लायक माहौल था। साथियों, हम इस आंदोलन को निरंतर आगे भी बढ़ाएंगे। और दूसरी ओर आज शिक्षा ज्योति क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर भी मैं उनको सत नमन करते हुए, साथियों, ये आंदोलन इन लोगों का चलाया हुआ, इन महापुरुषों का चलाया हुआ आंदोलन आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि काम करना कोई नहीं चाहता था। विधायक एमपी केवल ये सोचता है कि मैं दोबारा विधायक एमपी कैसे बनूंगा। और जो विधायक बन चुके हैं, जो एमपी बन चुके हैं, जो रिटायर एमपी हैं, जो रिटायर विधायक हैं, वो पेंशन तो ले रहे हैं। जो अधिकारी हैं, जो रिटायर अधिकारी, वो पेंशन तो ले रहे हैं।
लेकिन वो समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो पेवैक सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिनको काशीराम साहब एंटी सोशल एलिमेंट कहा करते थे। लेकिन मैं देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, गरीब, मजदूर, किसानों से मेरी ये अपील है कि देश का एक इतिहास रहा है, देश में हमेशा मजदूर, किसानों ने, गरीब लोगों ने क्रांति करी है। देश का ये एक स्वर्णिम इतिहास रहा है कि कभी क्रांति कोई धन्ना सेठ का बेटा या पूंजीपति का बेटा या राजा का बेटा नहीं करता है। देश को आजाद मजदूर किसानों ने कराया। देश में जब भी क्रांति हुई वो मजदूर किसानों लोगों ने करी। ये मजदूर किसानों का प्रबुद्ध देश है और हमारा संकल्प देश के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ाना, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना है। सम्मानित साथियों, 6 दिसंबर को भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम ये संकल्प ले रहे हैं इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए कि बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा और भीम आर्मी जय भीम संगठन करेगा पूरा। साथियों, उनके मिशन को पूरा करने के लिए अंतिम पड़ाव में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दीक्षा दी, नागपुर से उन्होंने 4 लाख 4.5 लाख लोगों के साथ में इकट्ठा होकर कहा था कि आप लोग बुद्ध का मार्ग अपनाइए जो समानता और न्याय का प्रतीक है। हम इस प्रतीक को, उनके कारवा को हम 12 फरवरी को भी साबित करेंगे। दिल्ली रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन देश करने जा रहा है, जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, सभी लोगों को बुलाया जाएगा। साथियों, आज तक भी बहुजन आंदोलन इसलिए आगे नहीं बढ़ा है कि बहुजन आंदोलन इसलिए आगे नहीं बढ़ा है कि उसको बढ़ाने वाले लोग ईमानदार नहीं आए। उसको आगे बढ़ाने के लिए ईमानदार लोग मैदान में नहीं आए। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला वो बड़े बड़े अधिकारी बने, बड़े बड़े नेता बने, लेकिन उन्होंने समाज के लिए नहीं सोचा। उसके बाद साहब काशीराम जी ने कहा था कि अगर पढ़ा लिखा समाज अगर मेरी बात को मान जाए, अगर देश के सरकारी कर्मचारी अगर मेरी बात को मान जाए, तो इस आंदोलन को हम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। जब साहब काशीराम जी की बात भी बहुत सारे लोगों ने नजरअंदाज करी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात भी, संविधान की बदौलत जो आगे बढ़े, उनकी बात भी कुछ लोगों ने नजरअंदाज करी। काशीराम साहब उनको गुस्से में एंटी सोशल एलिमेंट कहते थे कि ये एंटी सोशल एलिमेंट है। ये समाज के गद्दार भी कहते थे कि ये लोग समाज का और आरक्षण का और संविधान का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। फिर काशीराम साहब अपने वक्तव्य में कहते हैं कि हम बहुजन समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और बहुजन समाज के पास शक्ति है। और काशीराम साहब ने हमें जो फॉर्मूला दिया है, N/D/S = चेंज। साहब काशीराम कहते थे कि हमें नीड वाले लोगों को इकट्ठा करना होगा। N फॉर नीड और D फॉर डिजायर, S फॉर स्ट्रेंथ। हमारे पास स्ट्रेंथ भी है और हमें नीड भी है। साथियों, ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला सरकारी कर्मचारियों के लिए, देश में बहुजन समाज के लिए था। स्ट्रेंथ, अगर सरकारी कर्मचारी बहुजन समाज का इकट्ठा होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद करे, और जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसको परिवर्तन की चाहत रखने वाले लोग हैं, जो परिवर्तन की चाहत रखते हैं, जो अपनी झुग्गी झोपड़ियों, अपने अंदर सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक बदलाव चाहते हैं, तो ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है। और मनजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी जय भीम संगठन, हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम 6 दिसंबर को भीम आर्मी जय भीम संगठन पूरे देश में यह संकल्प लेगा कि बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा
और भीम आर्मी जय भीम संगठन करेगा पूरा। साथियों, मैं देश के बहुजन समाज से भी और युवाओं से भी बस एक अंतिम में संदेश देना चाहता हूं कि अकेले ही चले थे जाने बे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इस आंदोलन को हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि मंजिल पर हमारा आंदोलन बहुत थोड़ा देरी में पहुंचेगा। हमारा मकसद सामाजिक और राजनीतिक लाभ लेना नहीं है। हमारा मकसद शोषित, पीड़ित, वंचितों को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद समाज की आड़ में राजनीति करना नहीं है। मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना नहीं है। यह लक्ष्य हो सकता है लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अभी हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। हमें अपनी इस देश में शासक बनाने के लिए, प्रधानमंत्री तैयार करने के लिए, मुख्यमंत्री तैयार करने के लिए हमें स्ट्रेंथ तैयार करनी होगी और वो सामाजिक आंदोलन से आएगी। इसलिए इस स्ट्रेंथ को मनजीत सिंह नौटियाल तैयार करेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों से, बहनों से, तमाम साथियों से, सरकारी कर्मचारियों से, प्राइवेट कर्मचारियों से और भीम आर्मी जय भीम संगठन के तमाम पदाधिकारियों से मैं ये अवगत करा रहा हूं कि आप संगठन को मजबूत करें। हम 6 दिसंबर को एक बड़ा संकल्प लेंगे कि बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा, और भीम आर्मी जय भीम संगठन और मनजीत सिंह नौटियाल मिलकर करेगा पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।